गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे रोलिंग फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग फ्रैक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी सरफेस पे एक रोलर या किसी व्हील को हम मूव करवाते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शन जो प्रोड्यूस होती है उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं रोलिंग फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सरफेस है ना, ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक क्या कहते हैं, व्हील या एक रोलर, अगर इस सरफेस पे हम मूव कराते हैं ना, इस सरफेस पे जब ये रोलर या व्हील मूव करेगी, यहाँ पे भी फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। उस फ्रैक्शन को ही रोलिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। अब उसके बाद रोलिंग फ्रैक्शन प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये होता है किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारा सरफेस फ्लैट था, है ना, बिल्कुल फ्लैट था। उस पे हमने क्या करा, एक रोलर को मूव करवाया। ठीक है, जैसे रोलर इस सरफेस के टच में आएगा, रोलर का वो हिस्सा डिफॉर्म हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरह इस सरफेस का भी शेप वहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, अब अगर इस रोलर का वजन बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पे डिप्रेशन बनते, जैसे अब यहाँ देख सकते हो, है ना। ये रोलर का, इस व्हील का वेट जो वजन था बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस सरफेस पे इस तरह के डिप्रेशन बनने लगी। ठीक है, अगर इस रोलर का, ये व्हील का वेट बहुत कम होती तो ये डिप्रेशन भी कम होता। ठीक है, जितना ज़्यादा डिप्रेशन होता है उतना ज़्यादा यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होता है, और जितना कम छोटा डिप्रेशन होता है उतना कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन हुआ वो किसकी वजह से हुई, कि हमने इस रोलर को या व्हील को फ्लैट सरफेस पे मूव करवाई, तो यहाँ पे इस वेट की वजह से यहाँ पे डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन भी यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो डिप्रेशन होगी, है ना, यहाँ पे दैट मीन्स इस सरफेस का जो शेप था, है ना, ये भी चेंज हो गई, डिफॉर्म हो गई। साथ साथ जब ये व्हील या रोलर इस सरफेस पे कांटेक्ट में जब ये आएगी, टच में आएगी, उस टाइम इस व्हील या रोलर का भी शेप डिफॉर्म्ड हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे इस रोलर को या व्हील को मूव करते जाओगे, यहाँ पे इस तरह की इंक्लाइन प्लेन बनती है, यहाँ देख सकते हो इंक्लाइन प्लेन, और नीचे की तरफ आते टाइम भी इंक्लाइन प्लेन बनते हैं। ठीक है, अब इस इंक्लाइन प्लेन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई होती है। वही फोर्स इस रोलिंग फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा व्हील यहाँ पे था, जैसे स्टार्ट में हमने रोलर को यहाँ रखा। ठीक है, उसके बाद इसको मूव कराया, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे डिप्रेशन बनेगी, इसी तरह व्हील का या रोलर का शेप चेंज होगा, इसी तरह सरफेस का भी शेप डिफॉर्म होगी। जैसे आप उसको मूव करोगे तो ये रोलर इस ऊपर की तरफ जब चढ़ेगी, है ना, इस तरफ मूव करेगी, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन होगा, यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन बनेगी। अब इस इंक्लाइन प्लेन को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर अप्लाई करनी पड़ती है, फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। वही फोर्स हमारे रोलिंग फ्रिक्शन के इक्वलेंट होती हैं। लेकिन ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो टेम्परेरी है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ओवरकम कर सकते। ठीक है, तो जितना छोटा डिप्रेशन होगा जब ये व्हीलर या ये व्हील या रोलर सरफेस के कांटेक्ट में की, तो डिप्रेशन बनेगी। जितना छोटा डिप्रेशन होगा उतना कम फ्रैक्शन होगी, और जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। डिप्रेशन ज़्यादा कब होगी, जब इस व्हील या रोलर का वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इस व्हीलर या क्या कहते हैं, व्हील या रोल का वेट, वज़न बहुत ज़्यादा होगा, डिप्रेशन भी बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन भी हमारा ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इस व्हील या रोलर की वेट कम होगी, वज़न कम होगी, डिप्रेशन भी छोटा सा ही बनेगा, और फ्रिक्शन भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और जो रोलिंग फ्रैक्शन होते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन से काफ़ी कम होते हैं। रोलिंग को हम इस ऑब्जेक्ट को इस बॉडी को दूसरे सरफेस पे ऐसे रोल करते जाते हैं, लेकिन जो स्लाइडिंग फ्रैक्शन होते थे वहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो, रोलिंग फ्रैक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सरफेस एरिया जो कांटेक्ट होंगे दूसरे बॉडी के साथ वो कम होंगे, काफ़ी कम। और जो हमारा स्लाइडिंग वाला होगा वहाँ पे बॉडीज़ के बीच में सरफेस एरिया भी, सरफेस ऑफ कांटेक्ट भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती। ठीक है, तो इसीलिए रोलिंग फ्रैक्शन को ज़्यादा कॉमनली अप्लाई होता है लाइफ। ठीक है, जैसे जो कार होते हैं, बस होते हैं, बाइसाइकिल होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं, जब इनके जो व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, जब ये रोड पे मूव करते हैं तो वहाँ पे भी उन व्हील्स के, रोड की भी शेप डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उस डिफॉर्मेशन को कम करने के लिए वहाँ पे फ्रिक्शन होते हैं, जिस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो जब भी कभी कभी होता है ना,
जिन जिन कार के जो टायर होते हैं वो उसमें अगर हवा कम हो तो फ्रैक्शन भी ज़्यादा होते हैं ना, उसमें फ्रैक्शन भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिफॉर्मेशन डिप्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं उनमें, डिफॉर्मेशन उसका शेप ज़्यादा चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्शन भी ज़्यादा होते हैं। अब वो टायर्स जिनमें हवा अच्छे से भरी हो वो कार्स या वो व्हीकल्स क्या होते हैं, वहाँ पे सरफेस के बीच में और इन व्हील्स के बीच में, सरफेस के बीच में और व्हील के बीच में कंटेक्ट कम हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है और ये कार जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, तेज़ी से मूव करता है। लेकिन जिन टायर्स में अगर हवा कम हो वो धीरे धीरे उनका स्पीड भी स्लो होता है। इसी तरह जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं वो स्टील के बने होते हैं और जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं, ताकि कम से कम उनके बीच में जो जब कांटेक्ट हो जाएगी तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन इनका बहुत कम हो। जब डिफॉर्मेशन कम होगी तो फ्रैक्शन कम होगा, जब फ्रैक्शन कम होगी तो बहुत तेज़ी से रन करते हैं। ठीक है, इसी तरह आजकल जो लगेज होते हैं ना, बैग्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, उन पे छोटे छोटे व्हील्स डाले होते हैं, आपने देखा होगा व्हील्स के साथ होते हैं। और जब उस व्हील के साथ वाले बैग को हम उठा के ले जाते हैं तो वो आसानी से जितना भी वज़न क्यों ना हो लेकिन हमें वो हल्का लगता है, आसानी से वो मूव कर जाते हैं। लेकिन बड़े वाले बैग जिन पे कोई व्हील्स नहीं हो उनको ऐसे आप स्लाइड करते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका वज़न भी हमें बहुत भारी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लगेज में छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं ताकि फ्रिक्शन बहुत कम हो, रोलिंग फ्रैक्शन कम हो। रोलिंग फ्रैक्शन कम होगी तो उनको मूव करने में भी आसानी होती है। इसी तरह रोलर स्केट्स है ना, आपने देखी होगी, उनमें भी छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं। क्यों? ताकि रोलिंग फ्रैक्शन कम हो, जितना रोलिंग फ्रैक्शन कम होगा उतना तेज़ी से वो स्केटर जो है मूव कर जाएगी, उसका मोशन भी उतना ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे रोलिंग फ्रैक्शन को इन जगहों पे यूज़ किया जाता है, इन जगहों पे रोलिंग फ्रैक्शन के इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये रोलिंग फ्रैक्शन के बारे में था। ठीक है।